नमो नमः। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्सम्भवः। यज्ञाद् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्मसमुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवमवेति ब्रह्माक्षर समुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अन्न से बने हुए, अन्न से पोषित हो रहे इस स्थूल शरीर के माध्यम से अपनी हवि परमात्मा को समर्पित करते जिज्ञासु वृत्त कल भगवान श्री कृष्ण ने हमें जो उपदेश प्रदान किया उसके अंतर्गत बताया गया कि भगवान ने सब प्राणियों के लिए उनकी उदर पूर्ति के लिए कुछ न कुछ खाद्य सामग्री प्रदान की और जिसके लिए जो भी खाद्य सामग्री भगवान ने प्रदान की है वही उसका अन्न कहलाता है। जो 4 प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है उन चारों प्रकार के जो जीव जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज, कहते हैं ये सब के सब अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही इनका पोषण होता है, अन्न से ही वृद्धि को प्राप्त होते हैं। लेकिन कहते हैं जो अन्न है ये आता कहां से? तो कहा पर्जन्याद अन्न संभव। कहते हैं ये जो वर्षा है, ये जो जल है वर्षा से प्राप्त होने वाला, कहते हैं उस जल से ही अन्न संभव होता है, अर्थात अन्न की उत्पत्ति संभव है। और ये जो वर्षा से हमें जल प्राप्त होता है, कहते हैं ये वर्षा यज्ञ से होती है। यज्ञाद भवति पर्जन्यः, यज्ञ से ही वर्षा होती है। तो यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म कहा। उसके बाद एक कथा आपको बृहदारण्यक उपनिषद की सुनाई गई और उस बृहदारण्यक उपनिषद की कथा को सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने हमारे सामने जो विषय रखा कि प्रजापति ब्रह्मा जी ने देव, मानव और दानव या असुर कह ली, इन तीनों को रच करके उनको उपदेश प्रदान किया। और उपदेश कौन सा प्रदान किया? कहते तीनों के लिए एक अक्षर का उपदेश दिया। कहते अगर यदि
तुम अपना पोषण चाहते हो तो एक अक्षर को ग्रहण कर लो, और वो अक्षर है दै। ये जो दै अक्षर है, इसको देवताओं ने ग्रहण किया, इसको मनुष्यों ने ग्रहण किया, और इसको असुरों ने ग्रहण किया। और ग्रहण करने के बाद तीनों के अपने अपने भाव हुए। उपदेश सबको एक अक्षर कर दिया गया, लेकिन तीनों की समझ भिन्न प्रकार की रही। तीनों ने इसको यज्ञ के रूप में ग्रहण किया। दै से मतलब यज्ञ। ब्रह्मा जी का जो उपदेश है वो यज्ञ है। सबसे पहले उन्होंने देवताओं को उपदेश दिया, कल विस्तार के साथ इसकी चर्चा की थी। देवताओं को जो दै अक्षर का उपदेश दिया तो उसमें भाव रखा कि देवताओं के पास भोग्य सामग्री अत्यधिक होती है, और ये भोग सामग्री अत्यधिक होने का जो कारण था वो मनुष्य शरीर में किए गए पुण्य कर्म। जितने अधिक पुण्य किए गए उतना ही अधिक उनको वहां पर वैभव मिला, भोग मिले। और भोगों को भोगने की क्योंकि यहां पर कामनाएं रह गई, इसलिए स्वर्ग में जाकर के वो भोगों को भोगते हैं, क्योंकि वहां पर शरीर में शक्ति सामृत होती है, सदा जवानी बनी रहती है। अंत मतः सुगतः, अंत काल में इस शरीर का त्याग करते हुए जिस जीव की जैसी भावना होती है उसी के अनुसार उसे अगला शरीर प्राप्त होता है। तो जिन्होंने पुण्य कर्म किए और मन में भोगों की आकांक्षाएं बनी रही, वो देव शरीर को प्राप्त हो गए, क्योंकि वहां भोगों की प्रचुरता है और सहज है। इसीलिए देवताओं के शरीर को भी श्रेष्ठ नहीं कहा, क्योंकि देवता भोगी हैं, पिछली कमाई खा रहे हैं, आगे के लिए सर्जन नहीं कर रहे। इसलिए देवताओं से मनुष्य के शरीर को श्रेष्ठ कहा है, क्योंकि मनुष्यों के शरीर में पूर्व संचित तो खाना है ही, लेकिन उसमें जोड़ना भी है। इसलिए बड़ भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन का। गोस्वामी जी महाराज ने जो बात कही ना, इसके पीछे भाव यही है कि देवता भोगी होते हैं, वो तो अपनी संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं। क्षीण पुण्य भी, जैसे ही उनके पुण्यों की कमी होगी, क्षीण होंगे, भोग करके निवृत्त होंगे, मृत्युलोक के विशंति, फिर से उनको मृत्युलोक में आना पड़ेगा। इसलिए देवताओं को श्रेष्ठ नहीं कहा, मनुष्यों को श्रेष्ठ कहा। यह मनुष्य शरीर एकमात्र ऐसा शरीर है जो अन्य सभी शरीरों का कारण और सभी अन्य शरीरों का पालक भी है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ। अन्य जितने भी प्रकार के शरीर हैं उन सब का पालन इसी से होता है। पशु पक्षी कीट पतंग, इनका पालन पोषण तो इस धरा पर मनुष्यों के द्वारा होता ही है। देवताओं का पोषण भी इनके द्वारा हो रहा है, पितरों का पोषण भी इनके द्वारा हो रहा है। संत महात्मा ऋषि मुनि सबका पोषण इस मनुष्य शरीर के द्वारा होता है, इसलिए इसको सबसे दुर्लभ कहा गया। देवताओं के शरीर को दुर्लभ नहीं कहा गया, लेकिन यह बात जरूर कही कि कोई कोई अपवाद होता है, इस देव शरीर में कोई कोई अपवाद होता है, कोई कोई निकल आता है जो उस देव के शरीर में जाने के बाद चिंतन करता है
कि तू इतने बढ़िया लोक में आ गया, भगवान ने तुझे इतना सुंदर शरीर दे दिया, निरोगी शरीर दे दिया, शक्ति संपन्न शरीर दे दिया, और इस शरीर को प्राप्त होने के बाद तू यहां केवल भोग भोगने के लिए आया। तो इस नंदन वन कल्प वृक्ष अप्सराओं के चक्कर में आकर के यूं ही यहां इस देव शरीर को खराब कर रहा है। कभी कभी ऐसा अपवाद भी देखा, लेकिन ये अपवाद है, मनुष्य शरीर अपवाद नहीं है, लेकिन देव शरीर में इस तरह की क्रिया अपवाद है। मनुष्य शरीर में सत्संग करने वाले बहुत मिल जाएंगे, मनुष्य शरीर में परमात्मा की प्राप्ति करने का प्रयास करने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत आए। देवों के शरीर में नहीं मिलते, लेकिन देवों के शरीर में अगर कोई हो गया, कभी किसी की जिज्ञासा बन गई, तो कहते हैं उसको सुलभ भी सहज हो जाता है। उसका कारण क्या है, बात ही है। तो कहते हैं कि सगुण साकार रूप में ईश्वर देवताओं के निकट अधिक होता है। देवताओं को ईश्वर की उपलब्धि बड़ी सहज होती। उस लोक की विशेषता है कि उस लोक में जो देवता हैं वो भगवान के दर्शन बहुत सहज कर देते। ये एक बड़ी विशेषता है देवलोक में, जो मनुष्य लोक में नहीं। मनुष्य लोक में भगवान के दर्शन सहज नहीं है, बड़े साधन करते, लेकिन देवलोक में ऐसा नहीं है। देवलोक भगवान के लोक से सीधे जुड़ा हुआ, ये क्या है, क्योंकि भगवान ने अपनी व्यवस्थाओं में देवताओं को सबसे निकट रखा है। और उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि जब ईश्वर के द्वारा इस सृष्टि की संरचना की गई, तो देवताओं को अपने काम सबसे ज्यादा सौंपे। भगवान ने व्यवस्था में देवताओं को सबसे ज्यादा सम्मिलित किया। इस सृष्टि को चलाने में देवता सहायक बने, इसलिए भगवान देवताओं के निकट है। जब भी देवताओं पर कोई वो आता है, क्या नाम, संकट, असुरों के द्वारा आपने देखा होगा, तुरंत दौड़ करके भगवान जी के पास पहुंच जाते हैं। क्षीरसागर देखा ना, बहुत दृष्टांत आते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। तो वहां स्वार्थ बोलता है, जब बचाओ बचाओ की बात करते हैं स्वार्थ बोलता है। लेकिन एक बात वहां पर यह सिद्ध होती है कि देवताओं को भगवान शीघ्रता से मिल जाता है। या तो खूब जा जाके मत्थे रगड़ रगड़ के मंदिरों में मत्थे घिस जाते हैं, पैर घिस जाते हैं, जन्म जन्मांतर गुजर जाते हैं, फिर भी ईश्वर का दर्शन बहुतों को नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल से होता है। तो देवों के शरीर में की ये विशेषता भी है, पर इस विशेषता का अपवाद स्वरूप ही कोई देवता फायदा उठाता है। इसलिए देवताओं को उपदेश दिया कि तुम्हें मैंने जो भोग सामग्री दी है, प्रचुर मात्रा में दी है, और उस भोगों को भोगने की तुम्हें शक्ति सामर्थ्य भी दी है। मनुष्य नहीं भोग सकता, जितना चाहे उतना भोग मनुष्य नहीं भोग सकता। आप किसी भी भोग को ले लीजिए, मनुष्य की एक लिमिटेशन बनाई है, सीमितता बनाई है, देवों की नहीं बनाई। आपने देखा होगा जब भी देवों के प्रसंग आते हैं कि इतने वर्षों तक विहार करते रहे, और पुराणों में आती है इस तरह की, मनुष्य के लिए तो नहीं आती। शिव पुराण को उठा करके देखिए, शंकर भगवान का बहुत लंबे लंबे प्रसंग आते हैं। तो उसका कारण उनके शरीरों की शक्ति सामर्थ्य इस मनुष्य शरीर से कहीं अधिक है, इसलिए भोगों में डूबे रहते हैं, वो भोगों से अघाते ही नहीं, और इसलिए पतित हो जाते हैं। भोगों में डूबे डूबे एक दिन ऐसा आता है कि वो पतित हो जाते हैं, देवता भी, और फिर यही आना पड़ता है।
इसलिए भगवान ने कहा, हे देवताओं, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा उत्थान हो, तुम्हारा स्वर्ग से पतन ना हो, क्योंकि कोई चाहता नहीं, मरना चाहता है क्या कोई? मनुष्य मरना चाहता है क्या? बताओ, आप इतने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, कोई 50 साल में, कोई 60 साल में, कोई 70 साल में, कोई 80 साल में, है कोई जो मरना चाहता हो? सब जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। ठीक ऐसे ही देवताओं की बात है भाई, देवता भी मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन भाई जैसे मनुष्य शरीर में आप भले कितना भी चाहें, लेकिन शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक इसी प्रकार से देव शरीर में भी उस शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, ये फर्क तो है कि अगर मनुष्य की आयु 100 वर्ष की दी गई, 100 वर्ष की आयु, इस 100 वर्ष में बचपन भी है और बुढ़ापा भी है और जवानी भी है, सारी चीजें थोड़ी थोड़ी सी मिला करके। लेकिन देवताओं को जो आयु दी गई वो हजारों वर्षों में दी, हजारों वर्षों में। देवता भी कोई यूं ही थोड़े ना बनता है कोई, हम ये सोचे कि यूं ही देवता बन गया, प्रक्रिया तो निश्चित कर दी, लेकिन उस प्रक्रिया पे खरे कौन उतरते हैं? कितने लोग हैं जो दान देते हैं? सोच के देखो, दान देने वाले हैं कितने? उंगलियों पे गिने जाते हैं शहर में, बाकी तो बस खेल ही खेल करते हैं, शकल ही शकल दिखाते हैं। देने वाले बहुत कम लोग होते हैं, और उन देने वालों में भी जो प्रचुर मात्रा में देते, केवल मान सम्मान के लिए नहीं देते, हर भूमिका में खरे उतरते, सर्वत्र जब भी अवसर मिलता है कभी पीछे नहीं हटते। वो मान के चलते हैं कि सब कुछ दूसरे का दिया हुआ है, दूसरे के लिए दिया, वही जाके स्वर्ग में देवता बनते हैं। तो ऐसे हैं कितने, अवसर मिलने पर भी जो देते हैं कितने लोग हैं। लेकिन तो देव शरीर बड़े दुर्लभ है, किसी किसी बिरले को मिलता है, इसीलिए लंबी आयु मिलती है, हजारों हजारों साल वहां पर जीता है, लेकिन वो हजारों साल की आयु भी क्षीण हो जाती है, पता ही नहीं चलता भोगों में, पता तो दुख में चलता है, सुख के समय का पता नहीं चलता। कम निकल गया सुख का समय। अब देख लीजिए, आपका जब सुख का समय है, अनुकूलता चल रही है, तो एक ढर्रे पे गाड़ी चल रही है, होते होते समय निकलता चला जाता। समय तो दुख का काटना महाभारत है। हवाई जहाज पकड़ना हो, 2 घंटे पहले का समय दिया है, और 2 घंटे का समय भी जब देखे जाते ही बुकिंग पे लाइन लगी हुई है, फिर वहां वो क्या कहते हैं, वो चेकिंग, उस पे लाइन लगी है, गलत लाइन में लग जाओ, फिर दूसरी में जाओ, वहां पर लाइन, तीसरी में जाओ, फिर लाइन, फिर 1 किलोमीटर लंबा रास्ता अंदर का। तो उस समय समय भागता है, किसी तरह प्लेन पकड़ में आ जाए, पकड़ में आ जाए, पकड़ में आ जाए। और किसी दिन ऐसी अनुकूलता मिलती है, आप 2 घंटे के बजाय भी 1.5 घंटे पहले जाते हो, आध घंटे में सारा काम निपट जाता है। 1 घंटा जो प्रतीक्षा करनी पड़ती है, वो 1 घंटा पूरे दिन के बराबर लगने लगता है। उसमें सारा एयरपोर्ट भी घूम लेते हैं, वहां सब चीज देख लेते हैं, लेट भी लेते हैं, कुर्सियों पे बैठ भी लेते हैं, चाय नाश्ते वगैरह भी लोग कर लेते हैं। तो समय तो उतना ही है, लेकिन कटने का जो ढंग है वो भिन्न है। सुख में समय जल्दी जल्दी कट जाता है, और दुख में समय बड़ा रो रो के कटता है।
तो ऐसे देवताओं की हजारों साल की आयु होने पर भी वो आयु बहुत जल्दी जल्दी कट जाती है। उन्हें लगता है तो स्वर्ग में आया था, अभी तो मेरी तृप्ति भी नहीं हुई और अभी से धक्का दे दिया यहां से। हाथ मारता है माथे पे। और अब क्या होता है, अब शीश पकड़ क्यों रोवत है? अब क्यों रो रहा है? चिड़ियों ने जब चुग खेत लिया, अब शीश पकड़ क्यों रोवत है? उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है? जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जागता कौन है? जो सत्संग करता है वो जागता है। सोता कौन है? आलस में पड़ा है, प्रमाद में पड़ा है। अरे क्या रखा है सत्संग, जब कभी चलो टाइम पास कराएंगे किसी दिन, घर पे आज बाल बच्चे नहीं है, चलो आज जरा छू के आ जाए। हंस रहे हैं, हकीकत बता रहा हूं। ऐसे बहुत लोग हैं, कभी कभी सोचते हैं कि चलो छू के चले आए। अब उनके घट में कैसे सत्संग उतरे? सत्संग तो भाई ऋषि मुनि हमारे महात्मा कहते हैं रोज करो, नित्य करो, हर समय करो। कहते हैं हर समय होना चाहिए सत्य का संग। सत्संग मतलब सत्य का संग। सत्संग मतलब ये नहीं कि यहां के बैठ गए तो ये सत्संग। सत्य का संग, परमात्मा का संग, अपना संग। हर परिस्थिति में करो, सुख में भी दुख में भी। और जब करोगे तो सुख सपना दुख बुद्ध बुधा दोनों है मेहमान। तो क्या होगा? स्वप्न की भांति कट जाएंगे। तो सबको आदर दीजिए, जो भेजे भगवान। कहते भगवान तो जो भेजे हमको वही स्वीकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी तू भेजे सरकार हमको वही है स्वीकार। इसको कहते हैं सत्संग। जो भी परिस्थिति आई, आगमा अपाई में अनित्य, वो हर परिस्थिति आने वाली हुई, जाने वाली हुई, और आप उस आते हुए और जाते हुए को परिस्थिति को देख रहे हैं। वो परिस्थिति अगर आपके जीवन में हलचल उत्पन्न करके जा रही है तो सत्संग नहीं है। लेकिन आप उस स्थिति के आने को देख रहे हैं, जाने को देख रहे हैं, कोई बात नहीं, आई चली गई। समुद्र में लहर आई चली गई, तट से टकराई और चली गई। ऐसी आपके जीवन में बहुत सी लहरें आई, टकरा के चली गई। आप पहाड़ की तरह से अचल खड़े हो गए उसके सामने डट करके। इसको कहते हैं सत्य का संग। आप पहाड़ हैं, आप अचल हैं, आप स्थिर हैं। आपको दुनिया का कोई भी दुख हिला नहीं सकता। आप अपनी प्रतिष्ठा में सदा अडिग खड़े हैं, हिमालय की तरह। हिमालय के ऊपर कितनी बर्फ पड़ती है लेकिन हिमालय के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कितनी वायु तूफान के रूप में आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां रहने वाले लोगों की कुल्फी जम जाती। जब जाते हैं ना बद्रिकाश्रम, केदारनाथ और उससे आगे भाई सियाचिन वगैरह की तो बात ही बहुत भिन्न है। वहां तो रहना हम लोगों के बस का संभव नहीं है। हम लोग जब केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि जगह पर जाते हैं और अगर यदि सर्दियों की शुरुआत के समय पे जाए तो जो हवा चलती है वहां पे ठंडी ठंडी हवा भी ये लगती है कि तलवार चल रही है, इस तरह काटती है। हमने तो देखा है भाई, आपने भी सबने देखा होगा। जून में नहीं दिखाई देती तो आप जो है अक्टूबर नवंबर में जाइए, जब अक्टूबर नवंबर में कपाट बंद होने का समय होता है ना, उस समय जाके देखो उस वायु। दोपहर के बाद वहां तो सूरज भी 2 बजे ढल जाता है।
और ऐसी हवा आएगी बिल्कुल जैसे तलवार की तरह काट रही हो। दिन में जब -4-5 डिग्री टेम्परेचर होता है, लेकिन हिमालय के ऊपर कोई असर पड़ता है क्या? कहने लगे तुम -5-4 की बात करता, 20 हो जाए, 30 हो जाए, 50 हो जाए, 60 हो जाए, मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अपनी प्रतिष्ठा में अडिग खड़ा हूं। ठीक उसी प्रकार से संसार में कोई भी परिस्थिति आपके सामने आती है तो हर परिस्थिति में आप अडिग खड़े हैं, उसके आने को देखते हैं, जाने को देखते हैं, आनंदित रहते हैं। इसे कहते हैं सत्य का संग। यह सत्य का संग। तो मेरे मित्रों, देवताओं को ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया दया का, और उस दया का उपदेश देते हुए जो मनीषी देवता थे उन्होंने कहा कि ब्रह्मदेव ने जो दया का उपदेश दिया है उन्होंने ग्रहण किया कि दमन करो। कहते हैं किस चीज का दमन करो? कहते हैं अपनी इंद्रियों का दमन करो। ये इंद्रियां जो भोगों में डूबी रहती, ये इंद्रियां जो हर समय भोगने के लिए लालायित रहती, जो कभी तृप्त होके नहीं देती, जैसे वो राजा का बकरा था ना, हरी हरी घास, वो कभी छकता ही नहीं था, छकता ही नहीं था, छकता ही नहीं था। राजा ने घोषणा कर दी जो मेरे बकरे को छका देगा उसको मुंह मांगा इनाम। अब सब लोग प्रयास करते, खूब छका के खिला पिला के लाते, राजा उसके सामने ताजी ताजी हरी हरी घास डालता, वो फिर लग जाता चल। अब वे बेचारे दंड पाते। एक महात्मा को पता चला, कहने भाई लोगों का पिंड छुड़ाना चाहिए, बेचारे लालच में जाते हैं और फिर दंड पाते हैं। अब ले गए बकरे को, कहने महाराज इसको मैं छका के लाऊं। ले गए और ले जाके हाथ में डंडा रखा और उसको कुछ खाने नहीं दिया। जब भी कुछ हरी घास सामने डाले, डंडा हाथ में लेके खड़ा हो जाए, हरी घास की तरफ मुंह करे, तुरंत मुंह पे डंडा लगे, जैसे ही घास की तरफ मुंह करे मुंह पे डंडा लगे। अब कई दिन तक भूखा प्यासा रख करके ले आए महाराज जी, कहने राजन तुम्हारा बकरा छक गया। कहने अच्छा अभी चेक करके देखता हूं। राजा ने हरी हरी घास मंगाई और जैसे हरी हरी घास सामने देखी और राजा को देखा, राजा का बकरा, अब तो मेरे राजा साहब है, तो बकरा उधर को जाने लगा, हरी हरी घास के लालच में भूखा वैसे था, लेकिन इतने में महाराज जी सामने आ गए, हाथ में डंडा लिए हुए, और जैसे डंडे को देखा, हरी घास के पास पहुंच गया था, लेकिन डंडे को देखा मुंह फिरा लिया। तो भाई देवताओं को यही कहा, वैराग्य का डंडा साथ में रखो, इन इंद्रियों का दमन करो, इन इंद्रियों को विषय भोगों में मत जाने दो। अरे तुम्हें मैंने श्रेष्ठ शरीर दिया है, ये शरीर इसलिए दिया है कि तुम हर समय परमात्मा के पास अपना आवागमन रखो, हर समय परमात्मा से तार जोड़ कर रखो, परमात्मा तुम्हारे सबसे नजदीक है। उपदेश परमात्मा से लेने के लिए जाओ, जो परमात्मा ने व्यवस्थाएं दी हैं उन व्यवस्थाओं को परमात्मा का प्रसाद समझ करके पालन करो। ये उपदेश दिया, तो दमन करने का उपदेश दिया गया देवता। अब बात आती है मनुष्य। अब मनुष्यों को भी दया का उपदेश दिया। अब मनुष्यों को जो दया का उपदेश दिया, तो मनुष्यों की प्रकृति बताए। कहता मनुष्यों की जो प्रकृति है वो सबसे बड़ी कमी इनके अंदर एक है। कौन सी है सबसे बड़ी प्रकृति इनकी, सबसे बड़ी कमी? लोभ। इनकी सबसे बड़ी कमी जो है वो है संग्रह की प्रवृत्ति। ओ ये लोभ, जो आ जाए कहना सब भरते भरते। एक भिखारी आया एक बार, नारद जी के सामने आ गया, महाराज भिक्षाम दे ही। नारद जी सोचने के मेरे पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं भाई, पर अब नारद जी के सामने आ गया तो नारद जी सोचने लगे क्या करूं, इसको कुछ तो ऐसा देना चाहिए, कहले जिससे
फिर इसे मांगने की आवश्यकता ना। तो नारद जी ने एक चिट्ठी लिखी कि लल्ले मैं तुझे कुबेर के पास भेजता हूं, और कुबेर तुझे मुंह मांगा धन देंगे। अब नारद जी ने भिखारी को कुबेर के पास भेज दिया। तो कुबेर के पास गया, कुबेर ने चिट्ठी पढ़ी नारद जी की दी हुई, अच्छा बड़े कीमती कीमती रत्न दे करके आए अपने खजाने में, और ला करके कहने लगे लो, कहने लो मेरे पात्र में डाल दिया पात्र में। भरा नहीं, कहने ये तो भरा नहीं, कहने अच्छा और लाता हूं, और लाया, वो डाला फिर भी नहीं भरा। कुबेर जी लाते जाए, पात्र में डालते जाए, लाते जाए, देते जाए, लेकिन वो पात्र भर के ही नहीं देता, भर के ही नहीं देता। कुबेर ने अपना सारा खजाना ला करके उसके उस पात्र में डाल दिया, पर भर के नहीं दिया। कुबेर कहने लगे भाई नारद, ये किस बला को भेज दिया तूने? हा? बला भी एक सिद्धि होती है, पता है आपको? बला, अति बला, ये रामायण में आता है इनका वर्णन। हनुमान जी के पास थी सारी सिद्धियां, तो एक सिद्धि का भी नाम है, लेकिन यहाँ बला दूसरी बात, दूसरे अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इस बला को भेज दिया। कुबेर ने जो है तुरंत हनुमान, उसका क्या नाम, नारद जी को पुकारा, नारद जी कहाँ हो भाई? अब दौड़े दौड़े नारद जी मृत्यु लोक से पहुंच गए भाई कुबेर की नगरी में। अब कुबेर की नगरी में पहुंचे, कहिए आपने कैसे आह्वान किया धनाध्यक्ष महोदय? कह रहे किसे भेज दिया? कहने की भिखारी को भेजा था, इसे बेचारे को इतना दे दो रुपए जिससे, नहीं तो ना, इसने मेरा सारा भंडार खाली कर दिया, सारा खजाना दे दिया, फिर भी इसका ये पात्र भर के नहीं देता भिक्षा पात्र। क्या कह रहे हो? हाँ, इसका भिक्षा पात्र भर के नहीं दे रहा। अरे ऐसा कैसा पात्र लिए हुए, तो दिखा तो सही जरा। अब भिक्षा पात्र को देखा, नारद जी ने देखा इंसान की खोपड़ी थी, इंसान की खोपड़ी लिए फिरता था। कहने लगे भाई इसे कोई नहीं भर सकता, इसको भरने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, क्योंकि इंसान की खोपड़ी ऐसी है, ये भर के नहीं देती। जैसे हमारे नेता लोग हैं ना, इनका खजाना कभी भरता है क्या? पता नहीं, वो जीरो लगाते जाए, कितनी जीरो लगाए। एक बार आ रहा था वो घोटाला कि गाय गोबर करती चली गई, जीरो 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 जीरो, एक के आगे पता नहीं कितनी जीरो। आदमी सोचता है क्या करेगा, रखने के लिए जगह नहीं मिलती, कोठे छोटे पड़ जाते हैं, इतने नोट भर के। तो इंसानी खोपड़ी ऐसी है, इसकी संग्रह की प्रवृत्ति है। तो ब्रह्मदेव ने कहा हे मनुष्य, अगर तू अपनी उन्नति चाहता है, हे मनुष्य अगर ये तू तो परमात्मा को पाना चाहता है, तो इस खोपड़ी को खाली कर ले। इस खोपड़ी की जो प्रकृति है, उस प्रकृति को बदल ले। खाली करने से मतलब, खाली करने से मतलब है इसकी प्रकृति को बदल, इसको हल्की कर ले। ये खोपड़ी तो हल्की नहीं होके देती, ये खोपड़ी ना जागृत में हल्की होके देती है, ना स्वप्न में हल्की होती है। मैं रात चिंतन कर रहा था, इस खोपड़ी को देख रहा था, मैंने जो देखा दो चीजें हैं भाई, एक तो हमारी ये वाणी और एक ये खोपड़ी। आप लेट भी जाए तब भी ये भारी रहती है, खोपड़ी सबसे ज्यादा भारी रहती है, और वाणी चुप नहीं होके देती। मन तो है ही, लेकिन मन से भी भयंकर ये वाणी है। भले शब्द ना निकल रहा हो बाहर, लेकिन अंदर इतने शब्द निकलते हैं, इस वाणी चलती है। इसके दृष्टा बन के देखो, रात में देख रहा था, मन का नाम ज्यादा बदनाम है, पर ये वाणी
जितने विचार आपके अंदर आ रहे हैं उसमें ये वाणी इतनी बड़ी हेतु है, क्या पूछे। ये वाणी थक्के नहीं देती, थक्के नहीं देती, बोलती रहती है पागलों की तरह से। देखना जा करके, आराम से लेट करके जरा अपनी वाणी को देखना, कितनी बोलती है, कितनी बकबक करती है, कितना संसार रचती है, कितनी संसार की चर्चा करती है, कितना कूड़ा भरा हुआ है इसके अंदर। ये खोपड़ी ऐसी है, बस भाई। तो इसे हल्की करना है। हल्की कब होगी? कहते संग्रह की प्रवृत्ति को कम करो। ये जो संग्रह की प्रवृत्ति है ना, भगवान कहते हैं जो मैं भेज रहा हूं उसे आगे भेजते जाओ। बस हरिद्वार, हर की पौड़ी जाते हुए स्नान करने के लिए लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग इसमें पता नहीं हर की पौड़ी पर स्नान कर चुके होंगे, कर चुके। हर की पौड़ी का जल जब से गंगा जी प्रकट हुई तब से अनवरत विराजमान है कि नहीं? वहां पर सदा जल विराजमान है। हर की पौड़ी ने जल को कभी अपने पास रखा क्या? जो पहले दिन उनके पास जल भगीरथ जी लेकर के आए थे, वो जल रखा है क्या? उसके बाद ने जाने कितना जल आया हर की पौड़ी पे, रखा उसने। हर की पौड़ी एक क्षण के लिए भी अपने पास जल को नहीं रखती, आगे सप्लाई कर देती। और संतों का चरित्र भी यही होता है, वो अपने पास कुछ रखते ही नहीं, कहते जो भगवान ने भेजा भेजो। ये होते हैं परमात्मा प्राप्त महान पुरुष, जिनकी संग्रह की प्रवृत्ति बिल्कुल समाप्त हो गई। लेकिन मैं कहता हूं कम से कम कुछ तो कम करो ये बोझा। ये जो खोपड़ी में भर रखा है ये कर्जा है, कर्जा। इसे चुकाओ। मैंने 1-2 दिन पहले भी आपको बताया था, ऋण है, उतारो भाई। ज्यादा नहीं उतार सकते, थोड़ा थोड़ा उतारो। ज्यादा नहीं उतार सकते, थोड़ा थोड़ा उतारो तो सही। जितना उतारोगे उतना तो कम होगा। एक गठरी सर पे रखी हुई है 1 क्विंटल की, उस 1 क्विंटल की गठरी में से 100 ग्राम भी निकाल करके कम किया तो वो 99 किलो 900 ग्राम रह गया भाई। फिर 100 ग्राम कम किया, फिर 100 किया। एकदम 100 का 100 किलो नहीं उतार सकते तो 100 ग्राम तो निकाल सकते हो। इस काम को 100 ग्राम निकाल लो, इस क्रोध को 100 ग्राम निकाल लो, इस लोभ को, इस मोह को, इस राग को, इस द्वेष को, इस ईर्ष्या को, इस मात्सर्य को 100 ग्राम तो निकालो। और देखना जब 100 ग्राम भी निकालोगे ना तो तुम्हें अपनी खोपड़ी का वजन बहुत कम लगेगा। 100 ग्राम कम होने में ही हल्कापन महसूस होने लगेगा। भले 100 किलो के सामने 100 ग्राम की वैल्यू बहुत नगण्य हो, लेकिन वो 100 ग्राम घट गया और वो 100 ग्राम करके जब तुम घटाते गए तो वो कम होता गया। और एक दिन ऐसा आया, नील बटा नील, 0 हो गया। खोपड़ी खाली हो गई, खोपड़ी हल्की हो गई। और सच मानना, जिस दिन ये खोपड़ी खाली हो जाएगी उसी दिन तुम्हें अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा। जिस दिन इस खोपड़ी को खाली कर दोगे, इस हवस को खत्म कर दोगे, इस संग्रह की प्रवृत्ति को समाप्त कर दोगे, उसी समय परमात्मा के स्वरूप का बोध हो जाएगा। इसको परम वैराग्य कहते हैं। ये है परम वैराग्य जो पात्रता में आता है। न इहलोक की चाहना है न परलोक की चाहना है। भगवान इन मनुष्यों के लिए यही उपदेश दे रहे हैं कि तेरे अंदर जो संग्रह की प्रवृत्ति है, इस संग्रह की प्रवृत्ति को जरा हल्का करने के लिए तो खत्म कहा गया है, लेकिन खत्म नहीं कर तो हल्का तो कर ले।
कुछ तो निकाल, कुछ तो परमात्मा के लिए कर, कुछ तो गरीबों के लिए कर। भगवान समझा रहे हैं मनुष्यों के लिए कि तू दया से क्या सीख, कहते दान। हे मनुष्य, तू अगर अपनी उन्नति चाहता है, तू अपना उत्थान चाहता है, तो दान करना सीख। जैसे जैसे दान करता चला जाएगा, वैसे वैसे कर्ज का बोझ समाप्त होता चला जाएगा, पाप भस्म होते चले जाएंगे। और क्या बचेगा जल करके? पाप। जैसे कागजों को जलाओ तो क्या बचता है? राख। राख का वजन कितना होता है? पता भी नहीं चलता है। ये शरीर जल करके राख हो जाए तो कहते 2 मुट्ठी राख की बचती है मनुष्य शरीर की। लकड़ियों की राख अलग होती रही, वो एक अलग बात है, चिता पर रखी हुई। लेकिन इस मनुष्य शरीर की राख तो मुट्ठी भरी होती है, वो भी बड़ी मुश्किल से। आपको बता दें, शरीर की राख नहीं होती, और जो होती भी है, जरा मरा सी रह भी गई, वो इतनी हल्की होती है कि हवा का एक झोंका आता है और उड़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि दान कर, दान। हे मनुष्य, तो अपने अंदर दान की प्रवृत्ति ला। जब तेरे अंदर दान की प्रवृत्ति आएगी तो तेरा लोभ कम होगा, तेरे अंदर त्याग की भावना आएगी, तेरे अंदर वैराग्य आएगा, तू दूसरे के लिए जिएगा, तू कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ेगा, और ये कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए तेरा यज्ञ हो जाए। दान के द्वारा मनुष्य को यज्ञ करने की प्रेरणा दी। और अब इसके बाद तीसरी बात की गई। अब तीसरी जो बात की गई वो तो असुरों की गई। अब असुरों की बात क्या करें, करें कि ना करें? हाँ? असुरों की जो बात है, वैसे तो भाई मैं असुरों की चर्चा करता नहीं हूं। आपने देखा होगा कथा भी जब आती है ना, जब रावण कुंभकर्ण मेघनाद को मारना होता है राम कथा में, तो मैं तो चुटकी बजाते बजाते सबको साफ कर देता हूं। क्या असुरों की चर्चा करें, क्या दुष्टों की चर्चा करें, क्या पापियों की चर्चा करें? इन रावण कुंभकर्ण मेघनाद की चर्चा करने से फायदा क्या है? लेकिन गीता में जब असुरों की बात आई तो इनकी चर्चा भी अनिवार्य हो जाती है, क्योंकि यहां पर भाव ही ऐसा है। यहां पर जब हम देवताओं की चर्चा कर रहे हैं, यहां पर उपदेश है देवताओं के लिए। यहां जब मनुष्यों की चर्चा कर रहे हैं तो मनुष्यों के लिए उपदेश है, उनकी उन्नति का उपदेश है। ऐसे असुरों की उन्नति का उपदेश ब्रह्मदेव ने असुरों को दिया है। ये दया से उनको उपदेश दिया है। और सही पूछो तो उपदेश की आवश्यकता इन असुरों को ही है। ये असुर ही हैं जिनको सबसे ज्यादा उपदेश की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बिगड़े हुए असुर ही होते हैं, राक्षस ही होते हैं, दानव होते हैं, जिनकी वृत्ति सबसे खराब होती है, जिनसे सारी दुनिया परेशान रहती है, जो किसी को सुख से जीने नहीं देते, उन्हीं को तो राक्षस कहते हैं, असुर कहते हैं। इस उपदेश की आवश्यकता रावण कुंभकर्ण मेघनाद जैसे असुरों को है, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जैसे असुरों को है, दंत वक्र शिशुपाल जैसे दैत्यों को है। अगर यदि उन्होंने ब्रह्मदेव का ये उपदेश ग्रहण कर लिया होता उन दैत्यों ने, तो मरना नहीं पड़ता, उनका भी उद्धार हो गया होता। लेकिन उन्होंने उपदेश ग्रहण किया ही नहीं। लेकिन जो उपदेश को ग्रहण कर लेते हैं, कहते हैं मैंने असुर योनि भी जिसको प्रदान की है, अगर यदि वो चाहे तो उस असुर योनि में भी अपना उद्धार कर सकता है, और असुर योनि में
किस प्रकार से उद्धार हो सकता है ब्रह्मदेव के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण गीता जी में अब हमें बताने जा रहे हैं। और ये उपदेश आपके सामने आप कल रखेंगे भाई, क्योंकि वही बात है, समय अपनी गति से आगे बढ़ता ही जाता है। आज भी समय आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच गया भाई, टाइम अपने जगह पर पहुंच गया, वैसे रुकता नहीं समय कभी, समय की धार सदा बहती। तो कोई बात नहीं, आज इसको हजम करें तो नहीं, कल और नया भोजन परोसा जाएगा। अब यहीं पर आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की